गुड आफ्टरनून बच्चों। आज से हम अपना हिंदी पाठ शुरू करेंगे। ये सबके पास किताब होगी। इसमें जो पहला लेसन है वो है आओ खेले। अभी अपना जो किताब है उसमें पेज नंबर 1 सभी खेल दिए 4 प्रकार के, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ये जो पहला खेल है, ये देखो यहाँ से मैं दिखाती हूँ, आपकी किताब में भी है। ये जो पहला है उसको बोलते हैं लगोरी। क्या बोलते हैं? लगोरी। आपको हर एक बच्चे को अलग अलग प्रकार के खेल पसंद होते हैं, है ना। सब एक ही खेल नहीं खेलते, हर एक का इंटरेस्ट अलग होता है। लेकिन जब 10-12 बच्चे साथ में है, कोई गेम खेलना है, खेल खेलना है, तो ये जो लगोरी है ये हम खेल सकते हैं। अभी आपको कौन सा खेल पसंद है ये तो मैं मतलब नहीं जान सकती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके पास 7-8 बच्चे हैं, आपको मिलके एक खेल खेलना है, तो ये लगोरी आप खेल सकते हैं। क्या करते हैं इसमें? आपको ये जो चित्र है इसमें दिखता है पिक्चर में कि ऐसे एक के ऊपर एक कुछ चीजें रखी है। तो ये हर एक गांव में खेल खेला जाता है। बच्चे मिलके 2 टीम बना लेते हैं, 2 दल बना लेते हैं, जिसको इंग्लिश में टीम बोलते हैं। और वो दल क्या करते हैं? आधे बच्चे इधर, आधे बच्चे इधर। फिर कोई लकड़ी का एक समान आकार के टुकड़े होते हैं, या टाइल्स के अपने टुकड़े होते हैं, उसको एक के ऊपर एक रखते हैं और एक बच्चा उसको गेंद से फोड़ता है। जब वो इधर उधर बिखर जाते हैं वो टुकड़े, तो वो लड़का फोड़ के भाग जाता है। फिर जो दूसरे टीम के बच्चे होते हैं उनको उसे आउट करना होता है। तो वो क्या करते हैं? वो गेंद पकड़ के उसको मारने की कोशिश करते हैं, और जब वो लगोरी फूट के इधर उधर जाती है तो गेंद भी दूर चला जाता है। तो दूसरे टीम के बच्चे उसको पकड़ने जाते हैं और बीच बीच में खड़े रहते हैं, वो गेंद फेंकते हैं, और जिसने फोड़ा वो लगोरी उसमें उसको मारने की कोशिश करते हैं। और इधर जिसने फोड़ा उसके टीम में जो बाकी बच्चे रहते हैं 5-6, वो क्या करते हैं? वो गेंद की तरफ देख लेते हैं, गेंद दूर चला गया है तो चलो हम मिलके उसको फिर से अरेंज करते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखते हैं। फिर वो ऐसे रखते हैं तो बॉल की तरफ देख देख के रखते हैं, वो हड़बड़ी में कहीं गिर जाती है, फिर से रखते हैं, और वो जब पूरी 7 या 9 कुछ तो भी रख सकते हैं हम अपने हिसाब से, तो वो पूरी हो गई कि उनके ऊपर एक दाव लग गया, फिर वो जीत जाते, फिर फोड़ते हैं, और फिर ऐसे करते करते जब पूरे बच्चे आउट हो जाते, फिर समझो 5-5 बच्चे ले लिए, एक ने फोड़ा वो आउट हो गया। ऐसे करते करते 1-2 ही बच्चे रहते हैं, फिर वो उसमें से भी एक आउट होता है, फिर दूसरे जो बच्चे रहते हैं जो गेंद दौड़ के लाते हैं और लगोरी फोड़ने वाले को मारते हैं, वो टीम अब लगोरी फोड़ने के लिए आती है। और उसके बाद वो बच्चे खेलते हैं। फिर एक टीम की बारी हो गई, अब दूसरी टीम की बारी आएगी। ठीक है। अब यहाँ जो दूसरे पिक्चर में दिया है वो है, ये कौन सा है? कबड्डी। कबड्डी आपको पता है, कबड्डी में भी 7-7 खिलाड़ी 2 दल में होते हैं, और वो एक खिलाड़ी जिसके दूसरे दल में जाता है वो 6-7 मिलके उसको पकड़ने का प्रयास करता है, और खेलते खेलते किसी को टच भी हो गया और वो वापस अपने दल में वापस, इधर देखो 2 दल दिए है, बीच में लाइन है, देख सकते हो आप। इधर एक दल है, इनकी यूनिफॉर्म से आपको समझ में आएगा। ये इधर देखो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितने? 6, क्योंकि इस ये 6-7 ये भी 7 थे, इसका इसमें से एक बच्चा इधर खेलने गया है। कौन सा गेम है? कबड्डी। और यहाँ खेलने गया है, अब उसका हाथ पैर किसी को भी टच हुआ और वो ये लाइन के तरफ दौड़ के आ गया, तो वो बच्चा आउट।
फिर वो निकल जाएगा, फिर इसमें से दूसरा जाएगा, फिर उसमें से और ये समझो इनको, ये गया है अकेला, इसको ये सब ने अच्छे से घेर लिया और पकड़ लिया, तो इनकी टीम का वो एक लड़का आउट हो जाए। तो ऐसे जब आप खेल खेलते हो तो आपको ये खेलने के बाद गेम समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो तीसरा खेल है वो है क्रिकेट। मुझे ऐसे लगता है कि सब बच्चों को क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी है ना। हम मैच भी देखते हैं, खुद खेलते भी है, अपने स्कूल में भी बच्चे कहाँ जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, है ना। बहुत इंटरेस्ट होता है बच्चों को क्रिकेट खेलने में। अब इसके बारे में आपको सब जानकारी है, कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या करते हैं, है ना। 11-11 खिलाड़ी होते हैं, फिर एक टीम की बैटिंग होती है, एक टीम की फील्डिंग होती है, और फिर ये जो बॉल, ये देखो ये है बैट्समैन, है ना, खेलने वाला। ये दूसरा बॉलिंग करेगा, फिर जो एक बाउंड्री लाइन होती है उसके बाहर बॉल गई कि 4, उसके बाहर पहला टप्पा गेंद का गिरा कि 6। तो ये सब क्रिकेट के जो रूल है ये सब आपको पता है। फिर भी मैंने कुछ बताया आपको। ये स्टंप है, इसको क्या बोलते हैं, स्टंप। हाँ, ये गेंद, बॉल, बैट तो आपको सबको पता है। इसको गेंदबाजी और दूसरा दल बल्लेबाजी। जो बैटिंग करता है उसको, ये बैट जो होती है ना उसको बोलते हैं बल्ला, और ये जो बॉल है उसको गेंद, है ना। तो ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी मतलब बैटिंग और बॉलिंग। ठीक है, समझने के लिए कुछ हिंदी वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, और उसके हिसाब से समझो। ये पिक्चर आया और आपको बोला कि इसके ऊपर 5-6 लाइन लिखो, तो वो आपको आना चाहिए। इसकी जानकारी थोड़ी ये गेम की आपको चाहिए। और क्या होता है, जीत कैसे होती है, ये टीम की जीत, ये खेल में जीत कैसे होती है क्रिकेट में, आपको पता है। जिस टीम के ज्यादा रन हुए, उनकी, अधिक रन जिनके बनते हैं उनकी जीत होती है। फिर वो छोटा एक ओवर, 6 बॉल जब रहते हैं, 6 बॉल एक ओवर में, है ना, और फिर वो ओवर खत्म हो गई कि दूसरा बल्लेबाज, ये गेंदबाज बॉलिंग करता है। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में। और एक गेम है आपका जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा, इसमें क्या होता है, यह भी गांव में बहुत लोकप्रिय खेल है, शहरों में भी खेला जाता है। बच्चे मैदान में जाके इसको खेलते हैं। इस खेल में गुच्ची के दोनों किनारों पर लकड़ी के नोकदार गुल्ली रखी जाती है। ये डंडा है, ऐसे लकड़ी का रहता है डंडा, और ये छोटा लकड़ी का ही टुकड़ा रहता है जिसके दोनों कोने, मतलब ये साइड और ये साइड, दोनों को नोकीला बनाया जाता है। ठीक है, और दोनों नोकदार गुल्ली रखी जाती है। दोनों ऐसे रखे कि ये ऐसे इसके ऊपर रखते हैं। फिर इधर से नोक है, इधर से नोक है, तो आप इसको नीचे रख के ऐसे डंडे से मारेंगे तो उछल जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से उसको गेंद है। इस डंडे से उछलकर फेंका जाता है। ये गुल्ली को डंडे से उछाल देते हैं, दूर तक उसको फेंकना होता है। आसपास खड़े खिलाड़ी उसको लपकने के लिए ताकते रहते हैं। ये मेरे इधर आएगी तो मैं उसको लपक लूंगा, और जिसने उसको लपक लिया मतलब कैच किया, तो वो खिलाड़ी आउट होता है। और ये उसने नहीं पकड़ ली तो वो दूर से, जहां तक वो गुल्ली गिरती है वहां वो खिलाड़ी जाता है दूसरा, और वहीं से वो जहां डंडा रखता है, जहां से उसने उछाली, वहां वो डंडा रख देता है, और वहां से नेम पकड़ के वो गुल्ली को डंडे तक मारते हैं, और वो गुल्ली डंडे को टच हुई कि आउट, वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। और दूर गई गुल्ली वहां से फेंकने पर डंडे में लगने से भी खिलाड़ी आउट हो जाता है, या जब वो गुल्ली को डंडे से फेंकता है तब उसको वो गुल्ली को कैच किया तो भी वो खिलाड़ी आउट होता है। और ऐसे ये गेम
यह खेल खेला जाता है। ठीक है, अभी ये देखो हमने कौन कौन से खेल देखे, कौन से है ये, पहले इसमें है लगोरी। कौन सा खेल है? लगोरी। फिर कबड्डी, गेम के नाम ध्यान में रखना है। कबड्डी, ये क्रिकेट, ये तो सबको पता है। ये गुल्ली डंडा। सब बच्चे अलग अलग मैदान में जब जाके खेलते हैं तो पूरे 7, 8, 10 बच्चे खेल रहे होते, तो ऐसे ये गेम या खेल खेलने में उनको बहुत मजा आता है, लेकिन वो गेम खेलना आना चाहिए। अब ये मुझे बताओ कि आपको खेल खेलने से कौन से फायदे होते हैं, है ना? आपको खेल खेलना कितना जरूरी है। हम जो घर में बैठे रहते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो हजम नहीं होता, तो अच्छे तरह से खाना हजम होने के लिए हमें खेल खेलने की ज़रूरत है। हमारे जो मसल्स होते हैं उसको अच्छा ताकतवर बनाने के लिए भी खेल खेलने की ज़रूरत होती है। साइकिलिंग भी करते हैं हम बच्चे, अभी तो घर में बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ पढ़ के वीडियो देख देख के बोर हो गए, तो पूरे थोड़े से बच्चे, अभी लॉकडाउन था तो बच्चे खेल ही नहीं पाते थे, लेकिन अभी थोड़ा चालू हो गया है तो जरूर मैदान में जाके खेलना है, तो आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहेगा। और शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए मैदान में जाके खेलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम घर में बैठ के टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या फिर मोबाइल में, आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलते हैं, तो मोबाइल में क्रिकेट खेलने से अच्छा है ग्राउंड में जाके खेलो, मैदान में जाके खेलो। या फिर ये गुल्ली डंडा या लगोरी, ऐसे खेल में क्या होता है, भाग दौड़ होती है, बहुत दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। इससे हमारे पूरे शरीर के मसल्स ताकतवर होते हैं, हमारी जो सांस लेने की क्रिया है उसको बहुत, वो क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि हमारा हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी अच्छा होता है। इसलिए मैदान में खेल खेलना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये हम करेंगे, वीडियो देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद रोज मैदान में जाके खेल खेलेंगे। उससे फिर एक दूसरे से एडजस्ट करना हमें आता है। बच्चों के साथ खेलना है तो एडजस्ट करना है कि झगड़े करना है? नहीं, अच्छे से खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ कैसे खेलते हैं, मिलजुल के कैसे रहते हैं, कैसी बातें करते हैं, ये सब चीज़ें हमें मैदान में खेलने से समझ में आती है। तो ये मैदान में खेलने वाले खेलों से हमें बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखो, पेज टर्न करो, आपके इसमें फर्स्ट पिक्चर दिखाया है नंदनवन। देखो इसमें क्या क्या है, आपने किताब खोली होंगी, जिनके पास नहीं है वो मेरी किताब में देख सकते हैं। देखो क्या है ये पंछी है, वो आपको सबको, देखो इसका नाम क्या है, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। ये कितना जरूरी है, आजकल हमने इसके पेड़ लगाओ, पेड़ से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, और अभी ऑक्सीजन की कमी से क्या क्या हुआ ये छोटे छोटे बच्चों को पता है। सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी और ऑक्सीजन हॉस्पिटल में भी नहीं मिल रहा था। अब ये ऐसे पेड़ लगाएंगे तो आपको मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए अपनी जो धरती है उसको हरी भरी रखना बहुत जरूरी है। और जंगल बढ़ेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे तो वहाँ प्राणी भी अच्छे से रह पाएंगे। अब लोग, हमारा क्या चालू है, अभी सब जंगल तोड़ देते हैं और बड़े बड़े वहाँ मकान बना लेते हैं, सीमेंट का जंगल बना रहे हैं और पेड़ पौधे का जंगल काट रहे हैं। इससे प्राणी पक्षी भी दुखी है, इंसान भी दुखी है ना? अभी कोरोना में सबको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा था, उसको खरीद रहे थे, उसको ला रहे थे दूर दूर के गांव से, और बेचारे कुछ जो लोग थे वो ऑक्सीजन की वजह से उनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ी।
इसलिए अभी सबको ये ध्यान में रखना है, कौन सी चीज? पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। सिर्फ लगाने से काम होगा क्या? आपने वृक्षारोपण किया, पेड़ पौधे लगा दिए और छोड़ दिया, उससे क्या होगा? कुछ दिन के बाद वो पेड़ मुरझा जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? पेड़ लगानी है और उसकी रक्षा भी करनी है। जब तक वो खुद अपना पानी जमीन के नीचे जाके बड़े होते हैं तो वो खुद ले लेते हैं, अपना पानी खींच लेते हैं। लेकिन छोटे पौधे को हमें पानी डालना पड़ता है, तो उसको बड़े होने तक उसकी निगरानी करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। तो ही ये ऐसे प्राणी, ये कौन कौन से प्राणी है? हिंदी में इनके नाम आपको पता है? पंछी है, ठीक है। ये क्या है? क्या है? छोटा सा खरगोश, हाथी है। और पेड़ पौधे हैं, देखो बहुत सारे पेड़ हैं। ये है सियार, है ना। और ये छोटी सी उड़ रही है, क्या है? तितली। जिनको हिंदी आती है उनको इसके नाम पता है, और जो मराठी है उनको अभी ये ध्यान में रखना है। ये बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ये जंगल है, और हम इसमें से क्या सीखना चाहते हैं? कि पेड़ लगाओ और पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। तो हमें ऑक्सीजन मिलने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। ये पेड़ पौधे अच्छे से लगा लिए, उसको बड़ा किया, तो हमें कहीं से भी ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुफ्त में ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इसके बाद वाले हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आपको ये खेल के बारे में मैंने बता दिया है, और ये तो आप थोड़ा सा इसको फिर से देखो, समझ लो, और वो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट पीरियड में, बाद वाले पीरियड में मैं आगे का बताऊंगी आपको।